नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अपनी कथा और कहानियों की एक खूबसूरत कड़ी। श्रावण मास के सोमवार को व्रत किस प्रकार करना चाहिए, व्रत के साथ साथ पूजन विधि कैसी होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये हम आपको अभी बताएंगे। सबसे पहले आप सभी का हमारे YouTube चैनल कथा और कहानियाँ पर स्वागत है। आप में से जिन लोगों ने भी हमारे चैनल कथा एंड कहानियाँ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो तुरंत ही मिल सकें, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। सभी को जय श्री राम और जय श्री। श्रावण मास दोस्तों, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्रावण मास का दूसरा सोमवार है, जिसकी तिथि एवं तारीख 13 जुलाई 2020 है। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को भगवान भोलेनाथ को किस तरह प्रसन्न करना है, उस प्रकार हम पूजा करें, भगवान की अर्चना करें और साथ ही क्या नियम बनाएं जिससे भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को श्रावण मास अत्यधिक पसंद है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ अपने इस परम प्रिय श्रावण के मास में पृथ्वी पर आते हैं, और जब वे पृथ्वी पर आते हैं तो भक्तगण भगवान भोलेनाथ को पूजा करके प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। साथ ही भक्तगण भगवान भोलेनाथ का व्रत भी रखते हैं ताकि भगवान उनसे प्रसन्न हो और उन्हें मनचाहा फल दें। देवों में देव महादेव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवों में से एक है। उनकी पूजन अर्चन तथा उनका व्रत करके भोलेनाथ को सबसे जल्दी मनाया जा सकता है। और श्रावण मास के सोमवार को व्रत, पूजन, अर्चन इत्यादि किया जाए तो भगवान भोलेनाथ और जल्दी और अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तगणों को मनचाहा फल और आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार भक्तगणों को चाहिए कि वे सब 13 जुलाई 2020 को श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान भोलेनाथ का दूसरे सोमवार का व्रत करें। व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण करें ताकि उन्हें शाह अनुसार भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी प्रकार उनके सब मनोरथ भी पूरे होंगे और वे धन धान्य में वृद्धि प्राप्त करेंगे और अंत में मोक्ष तक को भी प्राप्त करेंगे। सभी मनुष्यों को कल यानी दूसरे श्रावण के सोमवार को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। वे भक्तगण सोमवार के दिन सुबह सुबह जल्दी उठें। जल्दी का अर्थ है कि आप 4:30 बजे से 5:30 बजे तक उठ जाएं। इसी वक्त को ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। मुहूर्त में उठने के अलग ही अपने कई लाभ हैं। व्यक्ति को आलस नहीं रहता, व्यक्ति की भगवान की तरफ मन लगा रहता है, व्यक्ति सुबह सुबह एकदम महसूस करता है। सुबह सुबह उठकर सभी भक्तगणों को स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात उन्हें अपने घर में रखे सभी देवी देवताओं को भी स्नान कराना चाहिए और उनको तिलक इत्यादि लगाकर उनका श्रृंगार भी पूरा करना चाहिए। उसके तत्पश्चात सभी भक्तगण भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें। साथ ही तुलसी माता को भी जल चढ़ाना चाहिए। नहाने के पश्चात आप सब जानते हैं कि हमें अपने पुराने वस्त्रों को छूना नहीं चाहिए, नए धुले धुलाए वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद आप मन ही मन या तो संकल्प लें या भगवान के द्वार के सामने खड़े होकर आप व्रत करने का संकल्प लें। ऐसा माना जाता है कि संकल्प लिए बगैर कोई भी व्रत पूर्ण नहीं हो पाता। ये सभी भक्तगणों को ध्यान रखना चाहिए कि वे सब व्रत करने से पूर्व संकल्प जरूर करें। जिन भक्तगणों को ये नहीं पता कि संकल्प कैसे लिया जाता है, उनको मैं बता दूं कि वे सब अपने हाथ में जल ले लें। उस जल में एक तुलसी दल डाल लें, कुछ चावल डाल लें
और अगर हो सके तो कोई पुष्प भी रख लें। उसके पश्चात आप भगवान के सामने बैठ जाएं और मन ही मन ये प्रार्थना करें। प्रार्थना करते समय सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का स्मरण करें, विष्णु भगवान को भी स्मरण करें और अपने इष्ट देव का भी स्मरण करते हुए कहें कि हे प्रभु, मैं आज दूसरे सोमवार का व्रत करने के लिए तैयार हुआ हूँ, तो आप मेरे इस व्रत को पूर्ण कराएं। चाहता हूँ कि भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती सहित मेरे व्रत से प्रसन्न हों और मेरे व्रत को पूर्ण कराएं और साथ ही मुझे आशीर्वाद दें जिससे मेरी मनोकामना पूर्ण हो। उसके तत्पश्चात आप अपने संकल्प किया हुआ जो हाथ में जल, पुष्प और तुलसी है उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप पूरी भक्ति, श्रद्धा और अपने मन भाव और आत्म चिंतन करते हुए भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और पूजन को, व्रत को पूर्ण करने की कोशिश करें। वैसे आप सब जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आप व्रत करें उस दिन आप अपने शरीर के कोई भी बाल ना कटवाएं, ना नाखून इत्यादि को काटें और साथ ही श्वेत वस्त्र या रंगीन वस्त्र ही पहने, काले वस्त्र पहनने से परहेज करें। पूजा के वक्त तो काले वस्त्रों से दूर ही रहें। बाद में अगर आपको ज़रूरी है तो आप देख सकते हैं, पहन सकते हैं। इस प्रकार कुछ ऐसे कार्य जिसकी ज़रूरत ना हो उसको ना ही करें। अपने मन को भगवान की पूजा में लगाए रखें। पूजन विधि के वक्त आप शिव चालीसा का पाठ जरूर करें और साथ में घी की जोत जलाए रखें। पूरे दिन जोत जलाने की आवश्यकता नहीं होती। जब तक आपकी पूजा चल रही हो जब तक जोत जलती रहनी चाहिए। पूजन विधि के पश्चात आप खाना खाने के लिए अन्न से परहेज करें। आप फल इत्यादि खा सकते हैं। फलों में कोई परहेज नहीं है, जो भी फल आपका मन करे आप वे खाएं। ये फलाहार आपको एक ही बार करना होगा। पूरे दिन खाना खाना वर्जित है। अगर किसी व्यक्ति से भूखा नहीं रहा जाता तो वो भक्त सुबह पूजा के पश्चात चाय ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद दोपहर में फलाहार करें और फिर शाम को भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, जोत जलाएं और फिर से शिव चालीसा का पाठ करें। और याद रहे कि आप अपने खाने के लिए जो भी भोजन पकाएं उसको नहा धोकर ही पकाएं। रसोई की सफाई करके ही, पोंछा इत्यादि लगाकर ही पकाएं। याद रहे जिस दिन आप व्रत करें उस दिन प्याज, लहसुन ऐसी सब्जियों से परहेज करें। एक सादा भगवान भोजन पकाएं और उसका सर्वप्रथम भगवान को भोग भी लगाएं। सोमवार के दिन तो ये आपको करना ही है। इसके सिवाय रोजाना अगर आप भगवान का भोग लगाते हैं तो भी उस भोजन को एकदम सादा बनाएं, प्याज और लहसुन से परहेज ही करें। और सबसे बड़ी बात जो याद रखने की है वो ये है कि श्रावण के मास में, पूरे माह में आपको मदिरा और मांस घर में नहीं लाना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत भंग माना जाएगा। आप सब भक्तगण कोशिश करें कि आपको दिन में सोना नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सोने से आप अपवित्र हो जाते हैं। अगर आप सो लिए तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। आप सब फिर से शाम को एक बार स्नान कर लें, उसके पश्चात भगवान की पूजन और भगवान का भोग इत्यादि की तैयारी करें। और आप सब भक्तगण कोशिश करें कि उस दिन आप झूठ बिल्कुल भी न बोलें। किसी भी व्यक्ति, किसी भी पशु, जीव जंतु को आप हानि ना पहुंचाएं। उस दिन जब आपका व्रत है आपको यही कोशिश करनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मदद कर सकें। किसी की भी जीव जंतु भी हो, सबकी आप मदद करें। और सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है कि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो सबसे पहले आपको उनका आशीर्वाद लेना है। आपको उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, आपको उनका अनादर नहीं करना। और ये रोज़मर्रा में भी ध्यान रखें कि बड़े बुजुर्गों का अनादर करके आप कभी भी भगवान को खुश नहीं कर सकते। याद रखिए कि किसी प्रकार से किसी भी
जीव जंतु, मनुष्य, पुरुष, स्त्री, किसी को भी आपकी वजह से दुख नहीं पहुंचना चाहिए। और शाम को भगवान का भोग पूजन के पश्चात ग्रहण करें और भगवान के प्रति अपने मन और श्रद्धा को भगवान में लगाए रखें। हो सके तो आप भगवान के भजन इत्यादि सुन सकते हैं। और जब आप इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान का पूजन अर्चन और व्रत पूर्ण करेंगे तो भगवान आपसे जरूर प्रसन्न होंगे, उनकी कृपा आप पर जरूर बरसेगी। श्रावण का माह अत्यंत ही महत्वपूर्ण महीना माना जाता है और भोलेनाथ को तो ये श्रावण का माह अत्यंत प्रिय है। इसलिए भगवान भोलेनाथ इस माह में आपकी पूजा से जल्द प्रसन्न होंगे और भोलेनाथ आप सबको आशीर्वाद भी देंगे। तो अगर मनुष्य ये चाहता है कि उसे उसकी ज़िंदगी में सफलता मिले, अगर वह पढ़ता है तो उसको शिक्षा में लाभ मिले, अगर वो नौकरी करता है तो नौकरी में उन्हें सफलता प्राप्त हो, या वो बुजुर्ग है तो उसकी बची हुई ज़िंदगी सफल हो जाए, तो उनको विधि पूर्वक ये व्रत में पूजन करना चाहिए। अगर आप सभी भक्तगणों के समीप कोई मंदिर है भोलेनाथ का तो आप वहां जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकते हैं। और मंदिर जाना आसान नहीं है तो आप अपने घर में ही शिवलिंग अगर है तो उस पर जल अर्पित कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग भोलेनाथ बना सकते हैं और उस पर जल चढ़ा सकते हैं। पर याद रहे कि जो मिट्टी के शिवलिंग आप बनाएं उनको सूर्यास्त से पहले ही, सूर्यास्त होने से पहले ही आप उन्हें जल में विसर्जित कर दें, क्योंकि उसके पश्चात उनकी मान्यता नहीं होती। अगर कुछ भी संभव न हो तो आपके पास भोलेनाथ का चित्र होगा, या अपने आप फ़ोन में, मोबाइल में जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं उसमें भोलेनाथ का चित्र निकालकर उनकी पूजा सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से करें तो आपके सारे मनोरथ भोलेनाथ जरूर पूर्ण करेंगे। क्योंकि भोलेनाथ ही ऐसे देवों में देव हैं जो जल्द से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और श्रावण का महीना उनका सबसे प्रिय महीनों में से एक है। तो बस यही विधि मैंने आप सबको भोलेनाथ की पूजा के लिए बताई। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट करके जय भोलेनाथ जरूर लिखें।